So hello fellas, welcome to this video. The day today is 4th of August 2026. Kal, that is on 3rd of August 2026, we had our very first trading day of this month, that is August. So कल मैंने मेरे दो फंडिंग पिप्स का 10 के स्टूडेंट अकाउंट्स में ट्रेड लिया था. क्या लॉसेस में क्लोज हुआ या प्रॉफिट में, सभी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट. This is the US 100 5-minute chart. I need to go to gold chart. So this is the XAU USD, that is gold 5-minute chart. So मेरा पहला trade यहाँ बना था in London session. I will be telling you the exact entry time. The exact entry time was 2:42 AM. So 2:42 AM को मैंने एक buy position बनाया था. यहाँ पे ये जो कैंडल है, जूम करूँ तो दिस कैंडल राइट हियर, यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे मेरा एंट्री बन गया था बाय साइड के लिए. तो मेरा लॉजिक क्या था इस ट्रेड में, बाय साइड का ट्रेड में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉस में क्लोज हुआ. तो द लॉजिक ऑफ दिस ट्रेड वाज 5-minute ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड का इनवैलिडेशन को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, और यहाँ पे ये जो मैं अगर इस लाइन को कंसीडर करूं, दिस हॉराइजॉन्टल लाइन, दिस इज ए स्विंग पॉइंट. जब मार्केट ने उसे ले लिया तो 5-minute ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड हो गया. पर जब मार्केट रिट्रेस मार के ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मोर देन 70% फिप रिट्रेसमेंट के पार चला गया ये, देन आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट एटलीस्ट मार्केट विल कंटिन्यू अप. पर ये यहाँ में गलती था, क्योंकि अगर मैं हायर टाइम फ्रेम में जाऊं तो हायर टाइम फ्रेम में हुआ क्या, हायर टाइम फ्रेम में मेरा लॉजिक ये था कि ये जो गैप आपको दिख रहा है, इट विल बी बेटर इफ आई मार्क इट आउट. यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है आपको, आई विल मेक इट क्या ग्रे. यहाँ पे ये जो गैप देख रहा है, दिस इज वीकली ओपन गैप, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे 16, फिर ये संडे, फ्राइडे और संडे का बीच में जो गैप है वो है ये गैप. तब मार्केट ने जब यहाँ पे टैप किया, तो यहाँ पे टैप करने के बाद रिएक्शन दिया. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वीकली गैप को ये सपोर्ट की तरह यूज करने के बाद मार्केट को ऊपर पुश करेगा. उसी के लॉजिक पे मैंने यहाँ पे बाय साइड का पोजीशन लिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड हुआ, फिर मार्केट को पुश किया अप. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट इट विल गो अप. सो 1:1 रिस्क टू रिवार्ड से मैंने एक बाय पोजीशन क्रिएट किया जो लॉस में क्लोज हुआ अनफॉर्चुनेटली. सो यहाँ पे मेरा लॉस था ऑलमोस्ट $398 इन माय फंडिंग पिप्स 10 के अकाउंट. आपको दिखाऊंगा यहाँ पे दिस अकाउंट, ये अकाउंट में मेरा लॉस हुआ था. स्टैट दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो XAU USD, यहाँ पे ये एक लॉस है, यहाँ और एक लॉस होगा, मिला के लॉस हुआ था 398 समथिंग, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन साइजिंग में मैं घुसा था, मल्टीपल लॉट से घुसा था. 95 एक में $95 लॉस, फिर दूसरा में ये सेम ही है, फिर दूसरा में 105, फिर तीसरा में 199. So aggregate was around 398 something. So यहाँ पे लॉस हुआ, पहला ट्रेड क्लोज इन लॉस. सो जब ये लॉस में क्लोज हुआ तो इसे हटा देंगे. उसके बाद जब मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद ये जब कैंडल बना, ये जो कैंडल यहाँ पे ये बड़ा सा बेरिश कैंडल बना 3:15 AM का बेरिश कैंडल, तब मुझे पता चल गया था कि आई एम रॉन्ग विद द बुलिश बायस. आई एम रॉन्ग, ये सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, देन मोस्ट प्रोबेबली दिस सपोर्ट विल बी ब्रोकन. तब मैंने यहाँ पे एक सेल साइड का पोजीशन बनाया मेरे दूसरे अकाउंट में. मेरे पास दो फंडिंग पिप्स का 10 के स्टूडेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे अभी मैंने लॉस कर दिया था. उसके बाद दूसरा अकाउंट में मैंने सेल साइड का पोजीशन बनाया. तो लॉजिक वाज दैट my first idea was wrong, so my first idea of going long was wrong, so I put short position. वही था लॉजिक. मीन्स मेरा जो बाय साइड का आइडिया था वो रॉन्ग हो रहा था. दैट मीन्स मार्केट कैन डू टू थिंग्स, आइदर इट विल कंसोलिडेट or it can go down. There is a chance that it might continue up,
बट इतना नीचे आ गया था तो इट वाज more probability was that market might continue down. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाया था, पर प्रॉब्लम ये था कि ये जो रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे हटाऊंगा, ये जो ग्रीन लाइन का ये जो रिट्रेसमेंट दिख रहा है, इसमें मैंने एंट्री नहीं किया था। मैंने यही जो कैंडल है, ये जो 3:15 AM का बेयर्स कैंडल, इसी में एंट्री किया था। इसलिए मेरा जो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड था वो भी मिलने में बहुत देर हो गया। 1:1 से कम ही लिया था लगता है, 1:1 से कम ही था, क्योंकि ये अब यहाँ पे पूरा सब कंसोलिडेट हो रहा था। और उसके बाद जब ये एक अच्छा सेल ऑफ हुआ, तब मैंने इस कैंडल पे अपना पोजीशन आउट कर दिया था, क्योंकि मेरा ड्रोन लिक्विडिटी पहुंच गया था। यूजुअली मेरा जब ड्रोन लिक्विडिटी पहुंच जाता है तो मैं होल्ड करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि उसके बाद रिवर्स रिवर्स मारने का चांस होता है। क्योंकि ये था मेरा ड्रोन लिक्विडिटी यहाँ पे, ये जो ग्रीन लाइन में अगर बनाऊं तो दिस वॉज माई ड्रोन लिक्विडिटी। तो मार्केट यहाँ तक पहुंच गया था। यहाँ तक जब पहुंचा तो मैं और होल्ड करना नहीं चाहता था, इसलिए आउट कर दिया था। इट वॉज लेस देन 1:1 आई थिंक, 1:1 तक गया था। पर जब मैंने अपना पोजीशन क्लोज किया, तब थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होने के कारण 1:1 से कम ही मुझे बुक करने के मैंने बुक किया। ये मेरे दूसरा अकाउंट में था, तो उसे भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वॉज माई फर्स्ट अकाउंट, और ये जो दूसरा 10K का अकाउंट है उसमें दिखाता हूँ, इसमें हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो $244 का प्रॉफिट हुआ था कल अगस्त 3 को। तो उसके बाद यहाँ पे हो गया खत्म, मीन्स लंदन सेशन वाज डन एंड डस्टेड। उसके बाद आएंगे हम न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन में भी मैंने ट्रेड किया था। इसमें मैंने बाय पोजीशन बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वाज द बाय पोजीशन। एंट्री टाइम वाज 9:41 AM, 9:41 AM, दैट मीन्स इन दिस कैंडल। यहाँ पे ये जो कैंडल है 9:40 AM का 5 मिनट कैंडल, इसमें बना था। जब ये रिट्रेस मार रहा था, यहाँ कहीं मैंने एक पोजीशन एंट्री किया था, 1:1 के लिए यहाँ एंट्री किया था। फिर दूसरा को थोड़ा उससे नीचे में, तो यहाँ पे ये बाय साइड का पोजीशन बनाया था। ये लॉजिक बस 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो लाइन है, यहाँ पे मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर जब ऊपर आया तो ये स्विंग पॉइंट को जब मार्केट ने ले लिया तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया। और 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड होने के बाद मैंने बाय साइड का पोजीशन बनाया। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट वाज अराउंड दिस एरिया। ये जो गैप दिख रहा है आपको, सिमिलर कंसेप्ट, ये जो गैप था, दिस इज द वीकली ओपन गैप। तो आप देख सकते हो, ड्यूरिंग लंदन सेशन, होल ऑफ द लंदन सेशन मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा था, डाउन डाउन कंटिन्यूअसली जा रहा था। और यहाँ पे ये गैप है, गैप को अभी तक मार्केट ने पूरी तरह से वो तोड़ा नहीं था। आप देख सकते हो, बॉडीज क्लोजर स्टिल इनसाइड दिस गैप। यहाँ पे विक्स ने गैप को पार किया, पर इनका जो बॉडी से अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो गैप है उसके अंदर में ही क्लोज हो रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा, जा सकता है डेफिनेटली, पर जब मैंने अपना पोजीशन एंट्री बनाया तब मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि लंदन सेशन वाज कंटिन्यूअस सेल ऑफ, और क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन द फॉर्म ऑफ वीकली ओपन गैप, तो मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट थोड़ा रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को नीचे जाना हो तब भी ये थोड़ा रिट्रेसमेंट मार सकता है। उसी के बेसिस पे मैंने बाय साइड का पोजीशन बनाया था फॉर 1:1, जो मुझे इजीली मिल गया। आप देख सकते हो, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया, पर मैं बस 1:1 से खुश था। और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। आज का जो बड़ा प्रॉफिट यहीं पे बना था। मेरा जो दूसरा अकाउंट में $456 का प्रॉफिट हुआ था, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, गोल्ड में मुझे प्रॉफिट हुआ था। इस 10K अकाउंट में मुझे गोल्ड में प्रॉफिट हुआ था $244, और जो नैस्डैक या फिर US100 का ट्रेड था उसमें प्रॉफिट हुआ था मुझे $456। सो द नेट प्रॉफिट फॉर द डे इन दिस अकाउंट वाज, आप देख सकते हो, जुलाई 31 को $477 का लॉस हुआ था। आज दैट इज ऑन 3rd of
अगस्त $700 का नेट प्रॉफिट हुआ था इसमें. सो माय इक्विटी इज अप नाउ इन दिस अकाउंट. और उसके बाद जो दूसरा अकाउंट था उसमें भी मैंने सेम ट्रेड लिया था. अभी का जो ट्रेड था आप देख सकते हो यहाँ पे, सेम ट्रेड लिया था. इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था $271. और सुबह लंदन सेशन में भी मुझे प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे 24 प्लस $123 का प्रॉफिट हुआ था. और उसके बाद जो गोल्ड में लॉस था मेरा अराउंड 398 समथिंग डॉलर्स का. तो नेट आई एम just above break even, $18 profit means net. So that was the trading day of yesterday. So that's for this video. Bye bye.